हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। कल हम ओवरव्यू देखे थे, आज हम ड्राइंग के साथ देखेंगे। तो आगे आप जब पढ़ेंगे ना, आपको पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आपको ड्राइंग याद रहेगा तो कहाँ पर गियर ब्रश रहता है, कहाँ पर प्रॉपर स्टाफ रहता है, चेचिस किसको बोलते हैं, फ्रेम किसको बोलते हैं। कल हम ओवरव्यू देखे थे, आज हम ड्राइंग के साथ देखेंगे जो आपको आगे हेल्प करेगा। ओके। एक्चुअली हम पढ़े थे ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का स्टार्ट किए थे। एक्चुअली ऑटोमोबाइल में मैं आपको क्या बताया था, ये एक सेल्फ प्रोपोल्ड व्हीकल रहता है। सेल्फ प्रोपोल्ड व्हीकल का किसको बोलते हैं? जो पावर प्रोड्यूस करता है विथ इट सेल्फ, खुद पावर प्रोड्यूस करता है और चलाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोपोल्ड व्हीकल। ओके। इसको कुछ पुश पुल करना जरूरी नहीं है, वो सेल्फ खुद प्रोड्यूस करता है यहाँ पर। और इसमें दो कॉम्बिनेशन रहता है, एक रहता है चेचिस और एक रहता है फ्रेम। चेचिस ये वाला पार्ट है जो यहाँ पर है, और उसका ऊपर फ्रेम। फ्रेम में क्या है, बॉडी और लगेज और हम सीट करने के लिए हम फ्रेम को यूज करते हैं, इधर लगेज रखने के लिए, उधर बैठने के लिए। हाँ? और चेचिस में क्या है, चेचिस के ऊपर फ्रेम रहता है। चेचिस में जितना भी मेन कंपोनेंट है, इंजन, प्रोपेलर, शाफ्ट, सस्पेंशन, यूनिवर्सल, जो ये सब असेंबली होता है। रियर एक्सेल, फ्रंट एक्सेल, रियर एक्सेल, ये सब असेंबली होता है। मैं आपको आगे ये सब बताऊंगा। और एक बताया था प्राइम ट्रेन, पावर ट्रेन। पावर ट्रेन क्या होता है, उसमें रहता है पावर ट्रेन में प्राइम मूवर और गियर बॉक्स। ये अपना पावर ट्रेन, पावर ट्रेन में प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब ये मेन कंपोनेंट है, इस ये रहेगा तो इंजन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये इंजन का प्राइम मूवर और गियर बॉक्स इधर है। उसके बाद ब्रेक, यहाँ पर कल बताया था, ब्रेक रहता है, स्टीयरिंग रहता है, वो हम पढ़ेंगे। ओके। अभी रेडिएशन फास्ट स्टार्ट करेंगे। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जो अपने आप चलता है, हाँ। ओके। उसमें फास्ट में हम पकड़ेंगे रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है? रेडिएटर जो होता है ना, अभी देखो इंजन कंटिन्यू चलेगा तो यहाँ पर क्या है ना, हीट कंटिन्यू चलेगा तो गर्म होगा एक चीज, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वो कंटिन्यू चलेगा जब इंजन ना, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होगा तो वो रेडिएटर क्या करता है, वो एक थिन ट्यूब टाइप रहता है, उसमें ड्राइवर लोग पानी डालते हैं। हाँ? वो क्या होता है ना, वो हीट को, यहाँ का हीट को रेडिएटर से, इधर एक फैन है, वो फैन घूमेगा तो रेडिएटर के अंदर फिन टाइप ट्यूब रहता है। तो वो क्या करता है, इंजन का हीट को वो एक्सचेंज करके बाहर एटमोस्फेयर में फेंक देता है, और इंजन को कूल रखने के लिए वो अपना रेडिएटर काम आता है। और फैन तो आपको पता है, ये क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का साइड फिट होता है, फिट रहता है, और जितना स्पीड क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और रेडिएट फैन उतना स्पीड घूम के वो रेडिएटर को, रेडिएटर हीट को बाहर फेंकेगा। ओके। उसके बाद देखो इंजन का है, इंजन में क्या है, इंजन में ये है क्रैंकशाफ्ट, ये है कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, पिस्टन, ये बोर्ड है, और उसमें दो पोर्ट है, इसमें दो पोर्ट है। देखो इधर मैं बताता हूँ, इधर बताता हूँ, ये इंजन है, यहाँ पर ये पिस्टन है। इसमें हम दो पोर्ट देते हैं, एक इनलेट पोर्ट, एक आउटलेट पोर्ट। और है स्पार्क प्लग रहेगा, नहीं तो अपना फ्यूल इंजेक्टर रहेगा। लेट्स सपोज हम स्पार्क प्लग प्रोड्यूस करेंगे तो इनलेट पोर्ट में क्या है ना, एयर, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। यहाँ पर ब्लास्ट होगा कंप्रेशन एक्सपेंशन स्ट्रोक में, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये इधर देकर आउटलेट चला जाएगा, इधर उसका ड्राइंग है। और ऊपर में कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट को थ्रू द बेल्ट, अपना कनेक्टिंग रॉड से ये थ्रू द बेल्ट ये कनेक्टिंग रहता है। ओके। जब इंजन रन करेगा उस टाइम ये चलता ही रहता है। और यहाँ पर जनरेटर रहता है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर का काम जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके गाड़ी का जितना भी ऑक्सिलरी है, जितना लाइट, बॉल और जितना भी अपना इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, वो पावर प्रोड्यूस करके जनरेटर हमको देता है। स्टार्टर, स्टार्टर का काम क्या है, गाड़ी का अभी हम सेल्फ स्टार्ट मारेंगे तो स्टार्टर उस टाइम क्या करता है ना, वो गाड़ी का इंजन को स्टार्ट करने के लिए उस टाइम अपना स्टार्टर यूज होता है। गाड़ी को सेल्फ मार, ये तो ये क्या है ना, ये स्टार्ट हो जाता है और इंजन को मूवमेंट करने का काम वो स्टार्ट कर लेता है, उस टाइम इंजन रॉन्ग हो जाता है।
उसका बाद अपना है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम क्या है? अभी देखो, पावर स्ट्रोक। गाड़ी में 4 स्ट्रोक रहता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एडजस्ट। एक्सपेंशन स्ट्रोक को हमको पावर स्ट्रोक हम भी बोलते हैं। गाड़ी का एक ही स्ट्रोक में हमको पावर मिलता है, बाकी तीनों स्ट्रोक ऐसे ही मिलता है। तो जब पावर स्ट्रोक मिलेगा ना, उस टाइम फ्लाईव्हील वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और बाकी तीनों स्ट्रोक को वो चलाता रहता है। ओके, इसलिए हम फ्लाईव्हील यूज करते हैं। फ्लाईव्हील का बाद आते हैं क्लच। क्लच का क्या काम है? गाड़ी का इंजन से, फ्लाईव्हील से एंड गियर बॉक्स को कनेक्टेड रखता है फ्लाईव्हील। क्लच क्लच एंगेज एंड डिसएंगेज करता है इसको, यहाँ से फ्लाईव्हील को और गियर बॉक्स को। और गाड़ी का हम जब गियर चेंज करते हैं, आप देखे होंगे, आप बाइक चलाते होंगे, नहीं तो कार वगैरह जिस भी ऑटोमोबाइल चलाते होंगे ना, जब हम गियर चेंज करते हैं स्मूथली, क्लच गियर क्लच 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 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मूथली अपना जो गियर बॉक्स है ना, वो मूवमेंट होने के लिए, एंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए स्मूथली लगेगा, लगने के लिए। ओके, उसके बाद गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का पता है आपको, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, रिवर्स गियर, आइडल गियर, ये सब गियर बॉक्स का अंदर रहता है। गियर बॉक्स अभी हम स्पीड जाएंगे तो फिफ्थ गियर में जाते हैं, स्लो जाते हैं तो फर्स्ट गियर में जाते हैं। और ये जब गियर चेंज करते हैं उस टाइम क्लच ब्रेक मार के गियर चेंज करते हैं, इसलिए गियर बॉक्स उधर काम आता है। हम गाड़ी को कोई उठाने हाई गड्ढा आया तो हम उस टाइम स्लो कर लेते हैं, क्लच मार के ही, क्लच पकड़ के ही गाड़ी के गियर को कम करते हैं। ओके, उसका बाद गियर बॉक्स का बाद आ जाएगा अपना यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट इधर मैंने ड्राइंग किया हूँ। यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है ना, गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्टेड रखता है, कनेक्टेड रखते हैं स्मूथली, इधर पावर पहुंचाता है स्मूथली, यहाँ से यहाँ पावर भेजता है। उसका बाद आ गया प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या है ना, यूनिवर्सल जॉइंट से ये यूनिवर्सल जॉइंट से ये यूनिवर्सल जॉइंट इधर डिफरेंशियल तक पावर, टॉर्क स्मूथली प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पर अपना रहता है, यहाँ पर मैंने नहीं बनाया हूँ, इधर देखो, ये ड्राइंग में देखो ना, इधर प्रोपेलर शाफ्ट है, इधर यूनिट क्या है, डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का काम क्या रहता है, जब गाड़ी को हम टर्न करेंगे, गाड़ी को आप टर्न करोगे थ्रू द स्टीयरिंग, गाड़ी को टर्न एंड मूवमेंट करोगे, टर्न करोगे तो उस टाइम देखोगे अपना जो इनर, देखो जैसे सपोज यहाँ से यहाँ आप टर्न करोगे, ऐसा टर्न करोगे, टर्न करोगे, उस टाइम क्या होगा, ये चक्का ज़्यादा स्पीड घूमेगा और ये ज़्यादा स्पीड घूमेगा और ये थोड़ा स्लो घूमेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल होता है इसलिए, डिफरेंशियल इसमें लगा हुआ है इसलिए वो ये चक्का को थोड़ा हाई स्पीड में घुमाएगा और इसको इंजन को थोड़ा स्लोली रोटेट करेगा। ओके, समझ, ये डिफरेंशियल गियर होता है। उसका बाद अपना तो ये पता है आपको, स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग का क्या काम होता है, टर्न एंड गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेयरिंग यूज करते हैं। ब्रेक यूज करते हैं, ब्रेक में भी 3 टाइप का होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, एयर ब्रेक होता है, अपना ABS का ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब एंटी लॉक ब्रेक ये होता है ब्रेक। ब्रेक में इधर अपना ये व्हील आ गया आपका, उसके बाद ये पेट्रोल टैंक, विंडो, इधर सीट करते हैं, लगेज रखने के लिए यहाँ पर है। ओके, मेन कंपोनेंट आप समझ गए अभी। अभी देखो थोड़ा चेचिस का ऊपर आता है, चेचिस का ऊपर आपको रेडिएटर बता, ये देखो, ये 4 व्हील है और ये अपना फ्रंट एक्सेल है और ये रियर एक्सेल है। ओके, फ्रंट एक्सेल में सस्पेंशन रहता है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन का एक्चुअली काम क्या रहता है, अभी देखो गाड़ी हाई स्पीड में जा रहा है, हाँ? एक अपना ये हॉर्न्स आ गया तो उस टाइम क्या है ना, लेट सपोज सर्कम्फरेंस नहीं रहेगा तो क्या है ना, गाड़ी को इम्पैक्ट लोड देगा और जो भी आदमी बैठ के जा रहा है उसको भी इम्पैक्ट लोड देगा। लेकिन उस टाइम क्या है ना, सर्कम्फरेंस अपना
वो जो इम्पैक्ट लोड देगा ना, सबकल्चर होगा ना, वो रिड्यूस कर लेता है। गाड़ी को डायरेक्ट कुछ क्षति नहीं पहुंचाता है और आदमी को भी कुछ क्षति नहीं होता है कि ड्यू टू स्प्रिंग, उसमें स्प्रिंग रहता है। ओके, अभी हम डीपली आगे बढ़ेंगे। ये सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन का एक्सेल में देखोगे, ये जो फ्रंट एक्सेल में इधर एक ये है स्टीयरिंग लाइनर। स्टीयरिंग लाइनर में स्टीयरिंग अपना कनेक्टेड रहता है। जब आप गाड़ी को टर्न मूवमेंट करोगे, उसके बाद इंजन, इधर जो बताया ये इंजन का कंपोनेंट हो गया। फ्लाईव्हील, ये फ्लाईव्हील हो गया, ये क्लच हो गया, और ये ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन बॉक्स मतलब अपना गियर बॉक्स को हम ट्रांसमिशन बॉक्स भी ऑल्सो बोलते हैं। उसके बाद दो यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट इधर आ गया। उसके बाद डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को बोला था आपको, ये यहाँ पर ये गियर का अंदर 90 डिग्री में रहता है। डिफरेंशियल का यूज हम करते हैं गाड़ी को टर्न एंड मूवमेंट कर टर्न करने के लिए। नहीं सर, गाड़ी को टर्न करने के लिए नहीं, जब गाड़ी को आप टर्न करोगे ना, डिफरेंशियल में उस टाइम क्या होता है, इधर टर्न करोगे तो ये वाला व्हील थोड़ा ज़्यादा घूमेगा और ये इनर व्हील थोड़ा कम घूमेगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पर टर्न करोगे तो ये ज़्यादा थोड़ा घूमेगा ये व्हील, और ये थोड़ा कम घूमेगा, तो गाड़ी अपना इजीली टर्न होता है। ओके, और ये जैसे को रियर एक्सेल, ये व्हील एंड टायर। ओके, समझ गए गाड़ी का यार्ड्स, गाड़ी का कंपोनेंट के बारे में आप समझ गए। अभी नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे मेनली जो चीज़, आप मेनली कंपोनेंट जितना है आप ऑलरेडी समझ गए, और इसमें से भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट में जवाब देने के लिए। ओके, आज यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम फिर से देखेंगे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय भारत।